हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी और क्षितिज भाग 2 का पाठ्यक्रम। इस श्रृंखला में हम शुरुआत कर रहे हैं आपके काव्य खंड से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 1, जिसमें आपको सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं। इन शॉर्ट अगर कहें, ये जो पाठ दिया गया है आपको, जिसमें सूरदास जी के 4 पद दिए गए हैं, ये 4 पद जो है सूरदास जी के ग्रंथ सुर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के द्वारा जो है उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद खुद वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने जो है उद्धव के जरिए अपना संदेश भेजा था। संदेश क्या भेजा था श्री कृष्ण जी ने? वे जो है गोपियों से कहते हैं कि अब जो है वो योग साधना करे, यानी अब वो जो है श्री कृष्ण को भूल जाए, श्री कृष्ण का जो मोह है उनके मन में उसे त्याग दे और अब योग उपासना करे। लेकिन जो गोपियां हैं वो बिल्कुल नकार देती हैं इस उपदेश को, जो है इस संदेश को नहीं मानती हैं। वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण वापिस आए, क्योंकि उन्होंने जो है जाते हुए उनका मन चुरा लिया था, यानी वे जो है अपने साथ गोपियों के मन को ले गए थे। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण वापिस लौटे। वे जो है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वे स्वयं वापिस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने उद्धव के जरिए जो है संदेश भेजा है, वो भी किस चीज का? योग करने का। और वे जो है इस ज्ञान मार्ग को नहीं अपनाना चाहती है, क्योंकि वे प्रेम मार्ग को ज्यादा पसंद करती हैं। यही कारण है कि उद्धव के द्वारा जो लाया गया संदेश था श्री कृष्ण का, वो उनको बहुत ही सूखा लगा था। वे जो है उसे नापसंद कर रही थी। और जब उद्धव और गोपियां बातें कर रही थी, तब जो है वहां पर एक भौरा जो है वो पहुंच गया था, यानी एक भंवरा। तो वहीं से जो है उस भ्रमर गीत का आरंभ होता है और गोपियों ने जो है भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत मजाक बनाया था। इन्हीं मजाक को जो है इन 4 पदों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यानी जो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, उसका एक अंश जो है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए हम अपने चैप्टर पर आते हैं और इन 4 पदों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है एक एक पंक्ति को अच्छे से समझ पाएं। और अगर कहीं पर भी आपसे कोई भी एक पंक्ति पूछी जाए, तो आप अच्छे से उसके भावार्थ को एक्सप्लेन कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पद से। पहला पद आपको इस तरह से दिया गया है। ऊधौ तुम्हौ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागातई, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव ना बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुआगी। इस पद की व्याख्या करने से पहले आपको इस पद में आए हुए कठिन शब्दों को जानना पड़ेगा, उसके बाद इसके अर्थ समझने पड़ेंगे, तब जाके आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि आप किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे। शब्दार्थ में उद्धव कहा गया है उद्धव को। उद्धव है श्री कृष्ण के परम मित्र, जिन्हें जो है उद्धव कहा गया है। हौ कहा गया है हो को, अति कहा जाता है बहुत को, और बड़ भागी यहाँ कहा गया है भाग्यवान को, यानी जो खुशनसीब है। अपरस कहा है अछूता, यानी जिसे छुआ ना हो या फिर जो दूर है। तगा कहा गया है बंधन को। नाहिन कहा गया है नहीं को, और अनुरागी कहा जाता है जो प्रेम से भरा हुआ हो। पुरइनी पात, पुरइनी कहा जाता है कमल को, और पात कहते हैं पत्ते को। तो पुरइनी पात यानी कमल का पत्ता। दागी कहा गया है दाग को। ज्यों कहा जाता है जैसे को, और महा यहाँ पर कहा गया है बीच में को। गागरी कहते हैं मटके को, और ताकऊ, ताकऊ यहाँ कहा गया है उसको। पाँव कहते हैं पैर को, और बोरऊ यानी डुबोया। परागी कहा जाता है मुग्ध होने को, यानी जो दूसरे के प्यार में पड़ गया हो। अबला कहा जाता है कमजोर को, यानी जिसे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। भोरी यहाँ कहा गया है भोली को। और अंत में गुड़ चाटी ज्यों पागी, यानी जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है। गुड़ यानी गुड़, चाटी कहा गया है चींटी को, ज्यों यानी जिस प्रकार, पागी यानी लिपटती है। तो इस तरह से जब आपको शब्दार्थ समझ में आएंगे, तभी आप इसके अर्थों को जान पाएंगे। तो पहले हम एक एक पंक्ति के साथ अर्थ जानते हैं, फिर आगे जो है हम व्याख्या जानेंगे। उद्धव तुम्हौ अति बड़भागी, यानी उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो। क्यों भाग्यवान हो? क्यों?
अपरस रहत स्नेह तागातई, तुम स्नेह का जो बंधन है उससे अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में प्रेम भरा हुआ है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जिस तरह से जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, तब भी जो है उसमें कोई दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के बीच में तेल का मटका होता है। बूंद न ताकऊ लागी, फिर भी जो है उसमें एक भी बूंद नहीं लगती है, किसमें? तेल में। प्रीति नदी में पाँव न बोरऊ, प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं डाला है या डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी जो है उनके रूप से मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, कि सूरदास हम तो भोली भाली हैं, गुड़ में लिपटती है, उस तरह से। तो ये तो था इस पद का अर्थ, लेकिन इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसके प्रति बोल रहा है, वो सारी चीजें आपको व्याख्या में एक्सप्लेन करनी होती है। तो व्याख्या आप तभी कर पाते हैं जब आपको कठिन शब्द और अर्थ पता होते हैं। तो कठिन शब्द आपने जान लिए हैं, अर्थ आपने जान लिए हैं। अब आगे जो है हम दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे ताकि आप और अच्छे से हर पंक्ति को एक्सप्लेन कर पाए। तो पहली दो पंक्तियां हैं, ऊधौ तुम्हौ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागातई, नाहिन मन अनुरागी। तो व्याख्या क्या है, सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन बता रहा है, किसके प्रति बता रहा है, और ये पंक्तियां किसके लिए यूज हो रही है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं। व्यंग्य यानी उनका मजाक बनाते हुए कह रही हैं कि उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातई, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। तो देखिए अर्थ में कितना छोटा सा हमने बताया था, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन किससे किस तरह से कह रहा है, यानी किसके प्रति कह रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या है, गोपियां जो है उद्धव यानी जो श्री कृष्ण के मित्र हैं उनका मजाक बना रही हैं कि उनको भाग्यशाली तो बोल रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे हो अभी तक, जबकि तुम उनके साथ रहते थे। लेकिन ये एक प्रकार का व्यंग्य है, एक प्रकार का मजाक बनाया जा रहा है, कहते थे। लेकिन ये एक प्रकार का व्यंग्य है, एक प्रकार का मजाक बनाया जा रहा है, यानी उन पर जो है वो अठास कर रही हैं कि तुम बहुत अभागे हो, यानी वो मन से ये कहना चाह रही हैं कि तुम अभागे हो जो तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम ना कर पाए, उनसे दूर रहे। अगली पंक्तियां देखिए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती हैं कि, यानी यहां पर आपने पहले बताना है कि ये पंक्तियां किसके ऊपर हैं और क्या हो रहा है इन पंक्तियों में। तो यहां पर क्या है, जो गोपियां हैं वो उद्धव की तुलना किससे कर रही हैं, कमल के पत्तों से और तेल के मटके से। किस तरह से कर रही हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर हिल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। और ज्यों जल माह तेल की गागरी, इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी बूंद न ताकऊ लागी, उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, यानी पानी से अछूता रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखिए जो ये दो पंक्तियां गोपियां कह रही हैं उद्धव के लिए, वो क्यों कह रही हैं, क्योंकि जो उद्धव हैं वो जो है श्री कृष्ण के प्रेम से बहुत दूर रहे। तो उन्होंने उदाहरण किसका दिया, तेल की मटकी का और कमल के पत्तों का। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, प्रीति नदी में पाँव न बौरऊ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी।
अब यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं कि उनके अनुसार यानी गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोहपाश में लिपट गई हैं। यानी ये जो पूरा पद है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव का मजाक बना रही हैं एक तरह से, कि उसे जो है भाग्यशाली कह रही हैं कि वो जो है श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे, जबकि वो साथ में उनके रहते हैं। लेकिन वो यहाँ पर कृष्ण है, उनसे कोई दूर नहीं रह सकता, सब जो है उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। जिस तरह से गोपियां भी जो है उनके प्रेम के मोहपाश में इतनी लिपट गई हैं जैसे गुड़ में जो है चींटियां चिपक जाती हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो वो जो है उद्धव का इसलिए यहाँ पर मजाक बना रही हैं। तो इस तरह से जो है आप इस पूरे पद को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके भावार्थ को भी जान लेते हैं कि इस पद में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग्य कर रही हैं। वे उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे हैं, जबकि गोपियां श्री कृष्ण के मोहजाल में ऐसी फंस गई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। यानी इस पूरे पद में यही बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है उनके प्रेम से कोई दूर नहीं रह सकता है, इसलिए गोपियां जो है उद्धव का मजाक बना रही हैं, उन्हें भाग्यशाली बहुत ही अभागे हैं जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम नहीं जागा है। अब बात करते हैं दूसरे पद की। मन की मन में मांझ रही, कहिए जाई कौ पे औधौ, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जिते ही तई, उत तई धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ना लही। अब यहाँ पर भी देखिए सूरदास जी ने बहुत ही जो ब्रज भाषा है उसके कठिन शब्दों का यूज किया है। लेकिन यहाँ पर भी पहले हम शब्दार्थों को जानेंगे, कठिन शब्दों को समझेंगे, फिर जो है अर्थ जानेंगे और लास्ट में जो है एक्सप्लेनेशन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर जो है शब्दार्थों में मांझ, मांझ कहा गया है अंदर ही के लिए। शब्दार्थों में मांझ, मांझ कहा गया है अंदर ही के लिए। जाई, जाई कहा जाता है जाकर। अवधि यानी समय। आधार, आधार यहाँ पर कहा गया है आधार के लिए। आस कहा गया है उम्मीद या संभावना को। आवन, आवन कहा गया है आने के लिए यानी आने की। तन मन विथा, तन मन विथा यहाँ पर कहा गया है तन यानी शारीरिक, मन यानी मानसिक। मानसिक या शारीरिक कलेश या पीड़ा, यानी जो आपको मानसिक या शारीरिक पीड़ा होती है उसे कहा गया है तन मन विथा। जोग संदेशनी, जोग संदेशनी कहा गया है योग के संदेशों को। बिरहिनी, बिरहिनी कहा गया है वियोग में जीने वाली यानी दुख में पीड़ा में जीने वाली। बिरह दही, बिरह दही यानी विरह की आग में जल रही, यानी किसी से दूर रहने की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा में जलने वाले को यानी उस सहन करने वाले के लिए कहा गया है बिरह दही, के लिए कहा गया है बिरह दही। हुती, हुती कहा गया है थी के लिए। गुहारी, गुहारी यहाँ पर कहा गया है रक्षा के लिए पुकारना, यानी जब संकट में पड़ने पर या फिर मुसीबत में पड़ने पर आप किसी को अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं तो यहाँ पर उसके लिए यूज किया है गुहारी। जितही तई, जितही तही कहा गया यहाँ पर जहां से के लिए। उततई, उततई कहा गया है उधर से। धार यानी योग की धारा। धीर कहा गया है धैर्य को या सब्र को। धीरही, धीरही यानी धारण करना या धारण करें। मर्यादा, मर्यादा यहाँ पर यूज हुआ है मर्यादा के लिए। और लही यानी रही। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं ये सारे जो है ब्रज भाषा के हैं जो यहाँ पर यूज किए गए हैं सूरदास जी के द्वारा। अब यहाँ पर पहले पंक्तियों के अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम व्याख्या की ओर जाएंगे। मन की मन में मांझ रही, यानी मन की बात मन के ही अंदर रही। कौन पे ऊधऊ,
यानी हम किसे जाकर कहें उद्धव, ना ही परत कहें, हम किसी से नहीं कह रहे हैं। अवधि धार आस आवन की, यानी उनके आने के आस में, उनके आने की उम्मीद में ही हम समय को गुजार रहे हैं। तन मन बिथा सही, अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग के जो संदेश हैं उनको हमें क्यों सुना रहे हो। बिरहिनी विरह दही, हम तो पहले से ही जो है विरह की आग में जल रहे हैं, तो ये जो योग के संदेश हैं वो हमें और ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। चाहती हूती गुहारी, हम जहां से रक्षा के लिए पुकार रहे हैं किसी को, जीतही ते, जहां से यानी हम रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, उततई धार बही, वहीं से जो है योग की धारा बह रही है। यानी हम जिस दिशा की ओर चाह रहे हैं कि वहां से आए, या फिर हमारा जो ये विरह की आग में हम जहां जल रहे हैं उस आग को जो बुझाने का काम करे, उस दिशा की ओर जब हम देख रहे हैं तो उसी दिशा से जो है योग की धारा बह रही है, यानी वहां से जो है हमें योग का संदेश मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, यानी अब हम जो है धैर्य धारण क्यों करें। मर्यादा ना रही, कि अब जो है कोई भी मर्यादा नहीं रही है। अब यहाँ पर ये बातें किसके लिए कही जा रही है, किसके आधार पर कही जा रही है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे व्याख्या में। तो हम दो दो पंक्तियों के साथ व्याख्या करेंगे। तो पहली दो पंक्तियां हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, नाही परत कही। जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं, तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं। यानी यहाँ पर देखिए, पहले आप बताएंगे कि ये पंक्तियां कौन कह रहा है, किससे कह रहा है और क्यों कह रहा है। तो क्यों कह रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मथुरा वापस नहीं आए और उन्होंने जो है अपना संदेश उद्धव के जरिए भिजवाया। और जब गोपियों ने ये संदेश सुना तो उन्हें जो है बहुत दुख हुआ, उन्हें पीड़ा हुई, और उसी पीड़ा को जो है वे उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं। और क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई। क्यों, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। यानी जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाई, उन्हें नहीं कह पाई कि वे उनसे कितना प्रेम करती हैं। तभी वे यहाँ कह रही हैं कि हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन में ही पे उद्धव। अब वे उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा या पीड़ा किसे जाकर कहें, ना ही परत कही। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है, यानी वे जो है नहीं समझ पा रही हैं कि ये जो पीड़ा है, जो हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, अब श्री कृष्ण तो वापस नहीं आ रहे हैं, तो अब जो है हम ये जो हमारी पीड़ा है ये हम जाकर किससे कहें। ये कौन कह रहा है, गोपियां कह रही हैं उद्धव से शिकायत करते हुए, क्योंकि उद्धव ही जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह तही। अब यहाँ पर जो पहली पंक्ति है, अवधि धार आस आवन की, अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। ये कौन बोल रहा है, गोपियां। ये कौन बोल रहा है, गोपियां बोल रही हैं कि अब तक, जब तक उन्हें ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं, तब तक जो है वे इसी आशा में जी रही थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे और वे जो है अपने मन की बात उनसे कहेंगी। अर्थात वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वे सिर्फ इसी आशा में तन मन विथा सही, अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। यानी वे जो है इसी आशा में जी रही थी। ये जो है गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अब जो है ये आशा खत्म हो रही है। उनके मन में जो पीड़ा है वो सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो वे जो है अपने मन की पीड़ा जो है उन्हें बताएंगी, अपने मन की बात उन्हें बताएंगी और अपनी जो पीड़ा है उसे खत्म करेंगी। वे अब तक जो है इसी कारण से इस पीड़ा को सहती आ रही थी। अब इन जोग संदेश आ रही थी।
अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, परंतु अब उन्हें श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, विरहिणी विरह दही, जिससे उन्हें पता चला कि वे लौटकर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई, जिस कारण उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। विरहिणी विरह दही यानी जो विरह की पीड़ा है, उनसे दूर होने के जो दर्द है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि वे अब कभी श्री कृष्ण से नहीं मिल पाएंगी, श्री कृष्ण अब कभी वापस नहीं आएंगे। आगे गोपियां कहती हैं कि अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। यानी अब उन्हें पूरी तरह से पता है कि वे श्री कृष्ण से अब कभी नहीं मिल पाएंगी, श्री कृष्ण अब कभी वापस मथुरा नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने उनके लिए योग संदेश भिजवाया है कि अब जो है गोपियां श्री कृष्ण का जो मोह पाश है उसे त्याग दे और योग की साधना करें, योग में जो है अपने जीवन को लिप्त कर लें। तो अब जो है वे और ज्यादा विरह की व्यथा से पीड़ित हो चुकी हैं, वे और ज्यादा दर्द में चली गई हैं। अगली पंक्तियां हैं, चाहती हुती गुहारी जीतही तई उततई धार बही, कि जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उततई धार बही, उधर से ही योग की धारा बहती आ रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, क्या कह रही हैं गोपियां, अब धीर धर ही क्यों, अब वो टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां जो है वियोग में कह रही हैं, दुख में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने मर्यादा ना लही, लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। यानी वे जो है अब अपना आपा खो रही हैं, वे अब ये सोच नहीं पा रही हैं कि श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे, वे कभी श्री कृष्ण से नहीं मिल पाएंगी, वे अपने मन की व्यथा, अपने प्यार को उनके सामने इजहार नहीं कर पाएंगी, वे उन्हें नहीं बता पाएंगी कि वे उनसे कितना प्रेम करती है। तो वे जो है बहुत ज्यादा टूट चुकी हैं, उनके अंदर जो है जो बात चल रही थी, जो वो ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे तब जो है उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, लेकिन अब जो है वे जानती हैं श्री कृष्ण वापस नहीं आने वाले हैं, उनकी विरह की जो ज्वाला है वो बढ़ती ही चली जाएगी। वे जो है इस संदेश से बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं। तो इस पद का भावार्थ भी जान लेते हैं कि गोपियां जो है इस पद में आखिर क्या कहना चाह रही हैं। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई, क्योंकि वे श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई कि वे उनसे प्रेम करती हैं। अब वे अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें, क्योंकि श्री कृष्ण के आने की आशा के आधार पर उन्होंने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर वे विरह की ज्वाला में जल रही हैं और कहती हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया, तो भला वे धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां श्री कृष्ण के मोह में इतनी बंध चुकी हैं कि अब वे श्री कृष्ण से दूर रहकर जीवन जीना असंभव मानती हैं। यानी वे जो है श्री कृष्ण के बिना अपने जीवन का जीना ही बेकार समझती हैं। वे जो है श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में ही अब तक जी रही थी, पीड़ा को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से दूर रहने की पीड़ा को अब सहन नहीं कर पा रही हैं। इसलिए वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने है। सूत जी का तीसरा पद दिया गया है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसौ, ज्यों करुई ककरी, सूतौ व्याधि हमकौ ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर भी जो ये ब्रज भाषा के शब्द हैं, पहले इनके अर्थ आप जान लीजिए, फिर जो है पंक्तियों के अर्थ जान लेंगे, फिर इसकी व्याख्या की ओर चलेंगे। सबसे पहले शब्दार्थों में हरि वैसे विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हरि यूज किया जा रहा है श्री कृष्ण के लिए।
हारिल जो है वो एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, यानी वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, यानी वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। लकड़ी, लकड़ी कहा गया है लकड़ी के लिए। क्रम, क्रम यहाँ पर है कार्य। नंद नंदन, नंद नंदन यानी नंद का पुत्र, और नंद का पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। उर, उर कहा जाता है हृदय को, और दृढ़ होता है मजबूती से। पकड़ी, पकड़ी कहा गया है पकड़ने को, यानी पकड़ा हुआ हो। जागत, जागत होता है जागना, सोवत यानी सोना। दिवस, दिवस कहा जाता है दिन को, और निसी कहते हैं रात को। जकरी, जकरी यानी रटती रहती हैं। जोग, जोग है योग का संदेश। और करुई, करुई कहा गया है कड़वी को। ककरी, ककरी कहा गया है ककड़ी को यानी खीरे को। सू, सू कहा गया है वह को, और व्याधि, व्याधि यानी रोग। तिनही, तिनही यानी उनको, जिनके मन चक्री यानी जिसका मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ पर इन शब्दार्थों के सहारे हम अर्थ जान लेते हैं, जैसे हमारी हरी हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए श्री कृष्ण जो है उस हारिल की लकड़ी की तरह है, जिनको जो है मन क्रम वचन नंद नंदन उर, जिनको जो है हमने अपने हृदय में, यानी जो नंद के पुत्र हैं जो श्री कृष्ण हैं, उनको हमने अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से जो है यह दृढ़ करी पकड़ी, वो उसी तरह मजबूती से पकड़ रखा है। यानी हारिल पक्षी की तरह जो है हमने भी श्री कृष्ण को जो है मजबूती से अपने हृदय में पकड़ कर रखा है, जिस तरह से हारिल जो है लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, यानी जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो ये योग का संदेश हमारे लिए लाया सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जो कड़वी ककरी, यानी जिस तरह से मुंह में कड़वी ककड़ी रख दी गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये जो है तुम हमारे लिए कौन सा रोग लेकर आ गए हो। देखी सुनी ना करी, जिसको ना हमने देखा है, सुनी जिसको ना सुना है, ना करी जिसको ना कभी हमने व्यवहार में लाया है। यह तो सुर तिन्ही लई सौंपो, यानी यह तो जो है तुम उनको ही सौंपो, यानी जो ये योग का संदेश है ये तुम उन्हें जाकर दो, जिनके मन चाकरी, जिनका मन जो है स्थिर नहीं रहता, हमारा मन तो है श्री कृष्ण में स्थिर है। तो ये थे इन पंक्तियों के अर्थ। अब हम जान लेते हैं जब इनकी व्याख्या आप करेंगे, यानी जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, हमरई हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इस पद में गोपियां पकड़ी, इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। यानी जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के लिए कैसे है, जैसे हारिल के लिए उसकी लकड़ी होती है। जिस तरह हारिल पक्षी जो है अपने पंजे में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से नंद पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। यानी जिस तरह से हारिल अपनी पकड़ी हुई लकड़ी को कहीं नहीं छोड़ता है, कहीं उसे जाने नहीं देता है, उसी तरह से हम भी अपने हृदय से जो है श्री कृष्ण को कहीं जाने नहीं दे सकते हैं। हमने उन्हें बड़ी दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बसाया हुआ है। ये कौन बोल रही है? उद्धव से, क्योंकि उद्धव जो है श्री कृष्ण का योग संदेश जो है वो गोपियों के लिए लाए हैं, ताकि श्री कृष्ण का जो मोह पाश है उनके मन में, जिनके कारण वो बंधी हुई है, वो जो है उनसे हट जाए, वो जो है उस मोह पाश को त्याग दे। लेकिन यहाँ पर गोपियां जो है वो बिल्कुल नकार देती हैं इस बात को, और कहती हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी जो है अपनी लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ के रखता है, हमने भी जो है श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक अपने मन में बसाया हुआ है। नेक्स्ट है,
जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसौ ज्यों करुई ककरी। हम तो जागते सोते स्वप्न में और दिन रात जो है कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इसी कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। यानी उन्हें जो है ये योग का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, उन्हें ये कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। पंक्तियां हैं, सूतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, यानी गोपियां किससे कह रही हैं? उद्धव से, कि ये जो योग रूपी बीमारी जो तुम हमारे लिए लाए हो, देखी सुनी ना करी, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। यह तो सूर तिनहि ले सौंपऊ। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, यानी गोपियां जो है कह रही हैं उद्धव से, जिसे सूरदास यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने पद में, कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी हम चाहे योग करें, चाहे जो मर्जी करें, कोई भी उपासना कर लें, श्री कृष्ण हमारे मन से नहीं हटने वाले हैं। वो जो है हमारे मन में दृढ़ता पूर्वक बसे हुए हैं। तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, कि ये योग का संदेश यहाँ से किसी और के लिए लेकर जाओ, जिनका मन चंचल रूप है, उनको जाकर जो है तुम इस संदेश को दो, हमारे ये किसी काम का नहीं है। तो इस पद के भावार्थ को भी जान लेते हैं। सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। उनके ऊपर उद्धव के द्वारा लाए गए संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर उनके ऊपर उद्धव के इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उनके मन से कभी श्री कृष्ण को हटाया नहीं जा सकता है। इस चैप्टर का लास्ट और चौथा पद इस तरह से है, हरि है राजनीति पड़ी आए, सुमझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक इति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। तो पहले इसके भी शब्दार्थ जान लेते हैं, अर्थ जानते हैं, फिर जो है व्याख्या जानेंगे। तो इस पद के शब्दार्थों में पढ़ी आए यानी पढ़कर आए। मधुकर कहा जाता है भौरे को, और यहाँ पर जो है गोपियों द्वारा उद्धव के लिए ये प्रयुक्त संबोधन है, यानी गोपियां जो है मधुकर कहकर किसे पुकार रही हैं यहाँ पर? उद्धव को। और पाए अर्थात प्राप्त करना। पठाए कहा गया है भेजने को, और आगे के यहाँ पर यूज किया गया है पहले के लिए। परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए। डोलत धाए यानी घूमते फिरते थे। फेर कहा गया है फिर से। पाई है मतलब चाहिए। हुते कहा गया है थे के लिए, और आपुन अपनों पर, अनीति अन्याय। तो यहाँ पर इसके शब्दार्थों के सहारे से हम इसके अर्थों को जान लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हरि श्री कृष्ण जो है अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। सुमझी बात कहत वे जो हैं मधुकर यानी जो उद्धव हैं, उनके सहारे जो है सारी बातें कहते हैं। समाचार सब पाए, और उन्हीं के द्वारा जो है सभी समाचार प्राप्त करते हैं। एक अति चतुर होत पहले ही, एक तो वे पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब जो है वो राजनीति या गुरु ग्रंथ पढ़कर आ गए हैं।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ये गुरु ग्रंथ पढ़कर जो है उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश पढ़ाए, जो अब वो जो है हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अब जो है उद्धव पहले के जो लोग थे वो भोले थे, पर हित डोलत धाये, वो दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई है, अब हमें जो है अपना मन फिर से वापस चाहिए। चलत जू होते चुराए, चलते हुए जो वे चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आप ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, यानी अपनों पर क्यों अनीति या अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अन्याय छुड़ाते थे, जो दूसरों को अन्याय से मुक्ति देते थे। राजधर्म तो यह है सुर, कि राजधर्म तो यही कहता है जो प्रजा ना जाहि सताए, कि जो प्रजा को ना सताए। तो इस तरह से जो है इसका अर्थ आता है पंक्तियों का। अब जो है हम व्याख्या में जानेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे, किस तरह से जो है कौन किसके लिए इन बातों को बता रहा है, किस तरह से बता रहा है, ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेनेशन में जाहिर करेंगे। पहली दो पंक्तियां हैं, हरि है राजनीति पड़ी आए, यानी इस पद में गोपियां व्यंग्य पूर्वक उद्धव से कहती हैं, यानी वो मजाक कर रही हैं उद्धव से, और क्या कह रही हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं और सारे समाचार प्राप्त भी कर लेते हैं। यानी वो जो है खुद नहीं आते हैं, वो अब राजनीति वे पढ़ चुके हैं, वे जो है एक संदेश वाहक के जरिए जो है अपना संदेश भी भिजवाते हैं और वहां के संदेशों को भी जो है अपने पास उसी के जरिए जो है प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, इक इति चतुर हुते पहले ही, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जिस कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जोग संदेश पठाए, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जोग यानी योग का संदेश भेजा है। यहाँ पर गोपियां क्या हैं, वो मजाक कर रही हैं। वे श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो पहले से ही चतुर चालाक थे, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि अब उन्होंने मथुरा जाकर राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जो उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है, वो और ज्यादा चालाक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो आएंगे तो हम उन्हें जाने नहीं देंगे, हम उन्हें पकड़ कर रख लेंगे अपने पास। तो अब जो है वो योग का संदेश तुम्हारे द्वारा भेज रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर ये योग का संदेश कोई असर नहीं करेगा, हम जो है कृष्ण के मोहपाश से नहीं छुड़ा पाएंगे अपने आप को। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, उद्धव भले लोग आगे के, वे कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले थे, पर हित डोलत धाये, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय चलत जू हुते चुराए, कि मथुरा जाते समय हमारा मन चुराए, कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। यानी गोपियां जो है वे श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं कि जो पहले के लोग थे वे बहुत अच्छे थे, वे जो है दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन श्री कृष्ण जो है अब बदल गए हैं। वे जो है एक बार यहाँ से जो चले गए हैं वे वापिस, यानी वे जानते हैं कि हम पीड़ा में हैं, हम उनसे दूर रहकर जो है खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम जो है उनके मोहपाश में बंधे हुए हैं। ये सब जानते हुए भी जो है श्री कृष्ण वापिस नहीं आए, उन्होंने योग का संदेश भेजा है, इसलिए अब वे जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं और वे चाहती हैं कि अब जो है हमें अपना मन वापिस चाहिए। यहाँ पर गोपियां ये क्यों कह रही हैं कि उन्हें उनका मन वापिस चाहिए, क्योंकि वे जो है ये सोच रही हैं कि अगर वे इस तरह का संदेश भेजेंगी तो शायद श्री कृष्ण जो है वो वापिस आ जाएंगे। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन,
वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये गोपियां जो है उद्धव से प्रश्न कर रही हैं कि श्री कृष्ण जो है लोगों को अन्याय से बचाते हैं, लेकिन हमारे साथ वे ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे जो है जानते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, हम उनके मोह पाश में बंधे हुए हैं, तो वे जो है हमारे लिए योग का संदेश कैसे भेज सकते हैं, वे हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ना जाहि सताए। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा ना ही सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। यहाँ पर गोपियां क्या कहना चाह रही हैं, असल में वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण वापिस आए, क्योंकि उनकी तरह से योग संदेश भेजना उन्हें अन्याय लग रहा है अपने साथ। तो वे उद्धव से कहती हैं शिकायत करते हुए कि जो श्री कृष्ण है वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें जो है गोपियों के साथ न्याय करने के लिए वापिस आना चाहिए, उन्हें दर्शन देने चाहिए, ताकि जो है वे अपने प्रेम का इजहार, अपने मन के जो उनकी इच्छाएं हैं उन्हें भी जो है श्री कृष्ण के सामने व्यक्त कर पाएं। तो इस पद का भावार्थ भी जान लेते हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर यानी उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही सताना चाहिए। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण को योग का संदेश देकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वे जानते हैं कि गोपियों पर योग का कोई असर नहीं होने वाला है, किसी भी उपासना का उन पर कोई असर नहीं होगा। वे जो है श्री कृष्ण के मोह पाश में गुड़ में चींटियां जैसे चिपकती है उस तरह से चिपक चुकी हैं, वे जो है उससे दूर नहीं हट सकती हैं, श्री कृष्ण को अपने मन से नहीं हटा सकती हैं। तो ये थे इस चैप्टर के 4 पद, जिसमें जो है सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप हुआ है श्री कृष्ण को लेकर, उसका जो है बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से गोपियां श्री कृष्ण के मोहपाश में बंधी हुई हैं, वे जो है किस तरह से श्री कृष्ण के द्वारा ही भेजे गए योग संदेश को नकार रही हैं, किस तरह से उद्धव का मजाक बना रही हैं, किस तरह से वे उद्धव के जरिए श्री कृष्ण तक संदेश पहुंचाना चाह रही हैं कि उन्हें जो है वापिस आना चाहिए, गोपियों से मिलना चाहिए, उनके मन की बातों को जानना चाहिए, उन्हें जो है योग संदेश ना देकर प्रेम का संदेश देना चाहिए। इस तरह से जो है गोपियां श्री कृष्ण को अपना संदेश पहुंचाना चाह रही हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण ने अपना संदेश गोपियों तक पहुंचाया है। हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके प्रत्येक जो पंक्तियां हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इसके जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर पंक्तियों को अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा तो आप अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।